गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पुत्र जी। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड इवनिंग दिव्यम, कैसे हो? सर। आज तो हमारे यहाँ बरसात हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सांची। सर एक रिक्वेस्ट है, जो आपने कल काम करवाया था वो प्लीज 5 मिनट्स में रिवाइज करा दोगे? 5 मिनट में कर लोगे? जितना भी टाइम। अच्छा। हे निकम्मी आत्माओं, सुनना शुरू करें। हाँ जी। नंबर 2 पे था ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ओवरलैपिंग का दूसरा मतलब हो गया पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन या पार्शियल मर्जिंग। ठीक होगी बात। जब आप पार्शियल मर्जिंग की बात करोगे ना, तो इसका मतलब है पुरानी थॉट के अकॉर्डिंगली अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन हो जाएगा। और कंडीशन वही है। अगर मुझे वीपीटी करवानी है तो एक कंडीशन फिक्स है, जिसको 8 से 9 बार बोला चुका है, अब 10वीं बार बोल रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल है, शेयरिंग ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस उसकी सर्चिंग शुरू करो, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है खट से उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा दो। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले मुझे समझना है कि ओवरलैपिंग के टाइप कैसे होंगे। मैं कहूँ टाइप तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ओवरलैपिंग कैसी होगी ये डिपेंड कर रहा है। ओवरलैपिंग कैसी होगी डिपेंड कर रहा है कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। उसने कहा एस और एस दोनों एस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कहा जी एस एस ओवरलैपिंग। कहते हैं कि एस कर रहा है कि पी कर रहा है। मैंने कहा जी एस पी ओवरलैपिंग। कहते जी दोनों पी कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी पीपी ओवरलैपिंग। यहां थोड़ा सा पंगा है। पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप की हो सकती है, कल मैंने आपको बताया था। एक तो हेड टू हेड हो सकती है, लाइक क्लियर ना, जैसे दो गायें लड़ रही हो मार्केट के अंदर, हेड टू हेड, क्लियर। और दूसरा आप क्लास में बैठे हो साइड वाइज, वैसे हो सकती है ओवरलैपिंग। तो उसको बोलेंगे हम लोग, पहले वाले को हेड टू हेड को सिग्मा, और जो साइड वाइज होएगा उसको बोलेंगे आप लोग पाई बॉन्ड। तो चार टाइप की ओवरलैपिंग अभी मेरे बोर्ड पे है। एस एस, एसपी, पीपी, पीपी के दो टाइप, हेड टू हेड, हेड टू हेड एंड देन साइड वाइज। हेड टू हेड एंड देन साइड वाइज। इसको हेड टू हेड को हमने बोला हुआ है कोएक्सियल, और साइड वाइज को बोला कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक होगी बात। लेकिन कभी भी कोलेटरल फर्स्ट नहीं होएगा। पहली बार में जो बॉन्ड बनेगा, चाहे तो अपनी फिंगर्स को ऐसे रख के पास लेकर आओ, तो पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये दो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पहला सिग्मा। उसके बाद फिर इनका क्लाउड वीकली ओवरलैप करेगा। वीकली मतलब वीकली कमजोर। वो वीकली मतलब वो वीक वाला वीक नहीं, कमजोर वाला वीक। ठीक है ना। तो वीकली ओवरलैप करेगा। और वैसे ही इसका दूसरा वाला साइड भी। तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो साइमल्टेनियसली एक पाई बॉन्ड बन सकता है और दूसरा पाई बॉन्ड, मतलब हाईएस्ट एक साथ तीन बॉन्ड बने तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा। और सिग्मा हमेशा बॉन्ड को मजबूती देता है। क्यों देता है, इसका जवाब मेरे को लगता है 70-80% बच्चों के पास होएगा। वाई द सिग्मा बॉन्ड इज पावरफुल बॉन्ड। क्योंकि वो दो न्यूक्लियस की वेरी गुड, क्योंकि वो बिटवीन द टू न्यूक्लियस। वेरी गुड वेरी गुड, तो काफी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। अब व्हेन एस ऑर्बिटल, एस में तो सिर्फ हेड ही होता है, तो जब भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होएगा ओवरलैपिंग के अंदर, क्लियर ना, जब भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होएगा ओवरलैपिंग के अंदर, तो उसने ऑलवेज 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 एक ही बॉन्ड बनाना है जिसका नाम है सिग्मा। ठीक है जी। आज तो नंदिनी भी क्लास में दिख रही है मेरे को। नंदिनी यस और नो? अच्छा जी। कल फिजिक्स की क्लास 10 मिनट के बाद तुम छोड़ के भाग गई थी। मेरे पास ना एक बंदा बिठाया मैंने इसी काम के लिए। पेपर चल रहा था, मैंने पेपर देना था स्कूल का। कुल मिला के चली तो गई थी ना, फिर तुम होगी थी। अच्छा आ गई थी, वेरी गुड है। तभी मुझे लगा केमिस्ट्री क्लास इतनी अच्छी कैसे चल गई, तुम आ गई थी इसका मतलब। अच्छा जी। और मैं समझ गया, नंदिनी तुमने सांची को कहा है कि सर से रिवीजन करा लो, तो सांची मेरे से इसलिए रिवीजन करा रही है क्योंकि नंदिनी ने कहा उसको। अच्छा तुम सांची को जानती नहीं हो, वेरी गुड है। चलो। एस एस, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग पहला हो गया आपके पास हाइड्रोजन।
तो सांची दोनों साइड में एक एक हाइड्रोजन पड़ा था बच्चे, दोनों के पास 1s1 1s1 था, तो हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो गया क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इन पे टैग लग गया। हाँ जी, ये एक्सेप्टेबल है, परमिसेबल है, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ठीक है। हमने दो हाइड्रोजन को पास लाया, पुरानी थ्योरी नई थ्योरी सब मिक्स मुक्स करके ये दोनों ने ओवरलैप कर लिया, पार्शियल मर्जिंग कर ली और सिग्मा बॉन्ड बना दिया, क्योंकि फुटबॉल में साइड तो होता नहीं है, फुटबॉल में तो सिर्फ हेड ही होता है, तो उन्होंने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। एसपी ओवरलैपिंग, एक एस इन्वॉल्व हो दूसरा पी इन्वॉल्व हो, प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने एचएफ को लेकर आया, हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड था, पी के पास यानी फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। तो अगर मैं हाइड्रोजन को और फ्लोरीन को इस तरीके से सांची में ओवरलैप करवाता हूं, उसका हेड दूसरे का साइड नहीं हो सकता, वेरी सिंपल। तो इसीलिए मैंने हेड और साइड को ओवरलैपिंग कराने को जीरो ओवरलैपिंग बोल दिया, लेकिन हेड टू हेड ओवरलैपिंग को मैंने सिग्मा बॉन्ड बोल दिया। और अगर ये साइड वाइज आता, सांची तुम कहां गायब हो गई, मैं तुम्हें देख के तो पढ़ा रहा था है? जब साइडवाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी तो उसको पाई, तो इसलिए पाई बॉन्ड पहले परमिसिबल नहीं है, क्योंकि पाई इज अ वीक ओवरलैपिंग। मतलब तुम तसल्ली से धड़ल्ले से विद हाई ऑथेंटिसिटी बोल सकते हो हर जगह पे, पाई बॉन्डिंग इज वीक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग इज वीक बॉन्डिंग। तो वीक बॉन्डिंग पहले क्यों बनेगी, मोलिक्यूल अनस्टेबल क्यों बनेगा, मोलिक्यूल में तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होने की कोशिश हो रही होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो अपने आप होने वाला प्रोसेस है। चलो जी, ऐसी HCl है तो क्लोरीन का 3p यूज हुआ, अगर ये HBr हो तो ब्रोमीन का 4p यूज हुआ, और अगर HI है तो फिर 5p यूज हुआ। फिर इन चारों को हमने कंपेयर किया, तो HF HCl HBr HI। गुरलीन जी, सर यहाँ पे जो आपने 1s3p और 1s2p लिखा है, ये px py pz इनमें से कोई भी हाँ नहीं हाँ हाँ, अकॉर्डिंग 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 टू द गिवन गिवन लाइन, गिवन कॉन्सेप्ट। सामने वाला बोलता है इफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज px, तो मैं गुरलीन की बात को ऐसे लिख दूंगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पी वाई है तो मैं गुरलीन की बात को यहां वाई 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 लिख दूंगा। अगर मुझे वो बोलता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, जो कि कुछ बुक्स बाय डिफॉल्ट मान के चलती हैं, तो ये पी जेड है। लेकिन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देगा ना, वो सो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस बात पे हमें फिक्स हो जाना चाहिए। जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस देगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस बात पे हमें फिक्स हो जाना चाहिए। चलो जी आगे बढ़े। बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो साफ सी बात है फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होती है, बड़ी अच्छी टैगलाइन है। क्लियर ना? अभिनव ने कल दोस्ती की थी एलकेजी के बच्चे से, भाग गया बच्चा, वो कहता जी मुझे नहीं टिकना इसके पास, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसी बातें करता रहता है, पोगो चैनल की तो बात ही नहीं करता। और अब तो अच्छे लगने ही बंद हो गए होंगे, वो कभी वो भी अच्छे लगा करते थे, टाइम था वो भी। क्लियर ना? तो अब वो ऐसी बातें नहीं करोगे तो बच्चा आपसे दुखी हो जाएगा। वो है हाइड्रोजन, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो HI को H छोड़ के जल्दी जाता है, HI को H छोड़ के जल्दी जाता है। वो अच्छा एसिड भी है, कभी बाद में बातें होंगी आपसे। वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बाद में बातें होंगी कभी आपसे। वो एक वीक बॉन्ड बना रहा है, ये भी आपसे बहुत बाद में बातें होंगी। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट 11th क्लास से पता चल गए ना, तो मजा आ जाएगा। HF HCl HBr HI, HF HCl HBr HI। HF सबसे पावरफुल बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर साइज या नियर अबाउट सेम साइज के चल रहे हैं। जितना साइज का डिफरेंस बढ़ेगा उतना वो बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी थॉट है, जिस दिन पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलो, पीपी ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, कोएक्सियल, पी सबशेल। अब मैंने आपको समझाना शुरू किया कि तीन पी ऑर्बिटल, आप ही ने मुझे बताया था सर तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो अगर एक पी वाई आ गया तो दूसरे पी वाई, आपको एक लाइन लिखवाई थी, सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर परमिसेबल। अगर पी एक्स है तो पी एक्स से ही ओवरलैप करेगा, या तो ऐसे कर लेगा या ऐसे कर लेगा। लेकिन पी एक्स पी वाई से ओवरलैप नहीं कर पाएगा, पी वाई पी जेड से नहीं कर पाएगा, पी एक्स पी जेड से नहीं कर पाएगा। मतलब कोई भी डिफरेंट टाइप का ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है तो एक्स एक्स ने क्या बना दिया, सिग्मा। पी वाई ने क्या बना दिया, पाई। पी जेड ने क्या बना दिया, पाई। लेकिन एक्स ने वाई के साथ क्या बनाया, नथिंग। वाई ने जेड के साथ क्या बनाया, नथिंग। एक्स ने जेड के साथ क्या बनाया, नथिंग। नील बट्टे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलना। तो आपकी कॉपी में सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर परमिसिबल फॉर ओवरलैपिंग, सेम टाइप, सेम टाइप। और जो इंटरन्यूक्लियर है वो भी आपकी कॉपी में लिखवा दिया उसने, सिग्मा बॉन्ड बनाना है, बचे हुए पाई बॉन्ड बनाएंगे।
ये भी लिखवा दिया था आपको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो न्यूक्लियस के बीच में होल्ड है, आपने बताया, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पावरफुल बॉन्ड होएगा, स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड होएगा। ठीक है जी। लो जी, फ्लोरीन मोलिक्यूल को आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं इसके साथ में ऑक्सीजन मोलिक्यूल और एक्सप्लेन कर दूं आपको मैं। ऑक्सीजन शुरू करूं भी, ऑक्सीजन मोलिक्यूल। सांची सांची को थोड़ा क्लियर हुई बात, सांची को थोड़ी और क्लियर हुई बात। सांची अगर देखो, अगर तुम क्लोरीन बनाना चाहती हो तो तुम क्या करोगी, 3p को ओवरलैप करवाओगी। और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम लोगों ने एक्स माना हुआ है तो 3px अगर तुम ब्रोमीन बनाना चाहती हो तो 4px की ओवरलैपिंग कराओगी। अगर तुम आयोडीन बनाना चाहती हो तो 5px की ओवरलैपिंग कराओगी, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को आपने एक्स माना हुआ है। बार बार बोल रहा हूं ये बात, और आपकी आरपीएस 5-6 इसी पे डिपेंडेंट है कि वो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलेगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मैं ऑक्सीजन सिखाता हूं, इसके बाद आप कंफर्टेबल जोन में जाओगे। नाइट्रोजन सिखाता हूं, फिर आप सुपर कंफर्टेबल जोन में जाओगे। ठीक हो गया। ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एटम से बना है, सारे बच्चे जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2p4 है, 1s2s2p4 है। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब जानते हैं, दो अनपेयर्ड है और दो लोन पेयर है, दो अनपेयर्ड और दो लोन पेयर है, दो अनपेयर और दो लोन पेयर है। अब इनको लिखा जाए, सिर्फ आउटर मोस्ट पी सबशेल लिख रहा हूं, सिर्फ आउटर मोस्ट पी सबशेल लिख रहा हूं, सिर्फ आउटर मोस्ट पी सबशेल आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बारे में एक स्टेटमेंट पहले दे गया, मान लो सपोज इट इज द एक्स, क्लियर, तो पीएक्स ने कौन सा बॉन्ड बना दिया, ओए कौन था, दिव्यम था ये, हाँ कोई बात नहीं। पीएक्स नहीं, वो शुरू से जो चला रहे हैं वही मैंने कंटिन्यू कर दिया, और रेड पेन से लिख देता हूं, इफ लगाना पड़ेगा, क्लियर ना। इफ द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ठीक है भाई। चलो, अब बच्चे समझदार हैं, बड़ी वीक सी बॉन्डिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी। वो किसकी होगी, इन दोनों में से एक के पास तो लोन पेयर पड़ा हुआ है, और दूसरा जो बच गया वो साइडवाइज ओवरलैपिंग कर लेगा। और साइडवाइज ओवरलैपिंग मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। साइडवाइज ओवरलैपिंग मैं आपको कल भी बता रहा था, आज फिर बता रहा हूं। दो जगह पे होती है, न्यूक्लियस के अबो और बिलो, दो जगह पे। तो बनता एक ही बॉन्ड है पाई, शो दो जगह करते हो उसको आप, बनता एक ही जगह पे है तो आप उसको दो जगह पे करते हो। मेरी फोटो में थोड़ा चेंज आ गया होगा ना, क्या लगने लग गया मैं आपको, भूत, डर तो नहीं लग रहा। ले अब तो नहीं लग रहा। आज ना नंदिनी की ना मन की इच्छा पूरी होगी, ये प्रसाद प्रसूद बांट के आई होगी कहीं पे भी। सर का वीडियो बंद हो जाए भगवान करे। हाँ भाई, तो एक्चुअली सर, हाँ जी बेटा, बोल दो सर फटाफट बोल दो। अभी आप ऑक्सीजन के बारे में बता रहे थे, प्लीज रिपीट कर दो। मेरा नेटवर्क इश्यू था, मुझे पता नहीं चला। मैं ऐसा करता हूँ ना, एक नाइट्रोजन सिखा देता हूँ, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कलेक्टिवली एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है मैं ऑक्सीजन सीखने की नीड ना पड़े तुम्हें, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मेरे साथ रहना। तो वापस सुन लो भी ऑक्सीजन के बारे में, इसके आउटर मोस्ट में दो अनपेयर्ड है, ठीक है जी। अब इन दोनों अनपेयर्ड ने अपने आप को एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व करना है, और दूसरा पाई बॉन्ड। अपने इसमें हम बैक्स देखो, इसको ना रिएक्शन को बैकवर्ड चलाते हैं, देखो आप समझ जाओगे क्या क्या हुआ है। एक एक करके ऑब्जर्व करते जाना क्या क्या हुआ है। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपने एक्स मान लिया है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, ये तीन पी ऑर्बिटल दिख रहे हैं सबको, और इसके बाद ये एक्स एक्स पी एक्स हो गए, इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। बाकी बचने वाले अगर उनपे मैं लोन पेयर लिख रहा हूं, उनपे मैं लोन पेयर लिख रहा हूं, तो वो लोन पेयर कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स था तो उसने सिग्मा बॉन्ड बना डाला,
लगता है नंदिनी ने प्रसाद कम चढ़ाया होगा। हाँ जी। तो उसके बाद ये लोन पेयर ओवरलैपिंग कर नहीं पाएंगे, जो बच्चा गायब हुआ था। अब उसके बाद साइड वाइज, और ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप इन्हीं को छोड़ोगे, आप इनको भी और इनको भी, दोनों में से किसी एक को लोन पेयर में रख सकते हो। है तो तीनों परपेंडिकुलर ना। थोड़ा सा दिमाग पे 3D में जोर मारना है आपने। पी ऑर्बिटल 3 है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अपने हाथ को भी करके देख सकते हो ऐसे आप लोग। क्लियर ना, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। 12वीं में तो फिजिक्स ही इससे चलती है, कई चैप्टर आपके। कोई लेफ्ट हैंड कोई राइट हैंड रूल ऐसे में देखता रहता हूँ, घर में वो बैठा करता रहता है। कई बार तो अगर आप बाहर दरवाजे में ऐसे झांको ना, ऐसे लगता है बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। कभी ऐसे कर रहा होता है, कभी ऐसे कर रहा होता है। क्वेश्चन सोल्व करने में उसको ऐसे करना पड़ता है, फिर उसको संभालना पड़ता है, भाई क्या हो गया तेरे को, कहता कुछ नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ जी। तो समझो मेरी बात को क्या कह रहा हूं। तो जब आप ओवरलैपिंग ऐसे कराओगे तो पाई है, ऐसे कराओगे तो भी पाई है, और अगर ऐसे कराओगे तो सिग्मा है। क्लियर ना। और अपने दोनों हाथों को 90 डिग्री पर ले लो। जो फिंगर सीधी आकर भिड़ेंगे एक दूसरे के साथ, वो सिग्मा बना रही है, और जो बाद में आकर भिड़ेंगी साइड वाइज, वो पाई पाई बना रही है। बट उनके पास अनपेड भी तो होनी चाहिए ना। फ्लोरीन के पास तो एक ही अनपेड था, तो उसने सीधे ही सिग्मा बना दिया। ऑक्सीजन के पास दो अनपेड थे, उन्होंने आते ही सिग्मा फिर पाई बनाया। अब मैं नाइट्रोजन बना रहा हूं बोर्ड पे, अगले पेज पे। हाँ जी। फरमाए मैडम फरमाए। वो तो श्योर ही है। बीबीटी ने कह दिया अगर आप इस रूल को तोड़ोगे तो चलान हो जाएगा आपका, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, पेड़ तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट नेवर विल बी पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। वो कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता भाइयों और बहनों। ये देखो, ये जो है अनपेड ही करेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में दो अनपेड थे ना, एक ने सिग्मा बना लिया। ऐसे करो एक बार, किस बच्चे का क्वेश्चन चल रहा है एक्चुअल में बोर्ड पे, मेरे को बच्चा सांची की है। सांची गई कहां वैसे? ये इधर बैठी है, ठीक है ठीक है, इधर दिख रही है मेरे को। सांची ऐसे करना, 90 डिग्री पर है, तीनों के तीनों ही फिंगर्स तुम्हारी, है ना। अब एक जिसके पास अनपेड था आते हुए सिग्मा बना गया, बना गया। अब आपकी दो फिंगर्स बच गई हैं। क्लियर, एक थंब और एक फिंगर बच गई है। इंडेक्स वाली बची हुई है और एक थंब बचा हुआ है। थंब के पास लोन पेयर मान लो, तो थंब मना कर गया, कहते जी मैं नहीं बनाता बॉन्डिंग, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कौन हूं, पेयर्ड हूं। अब तुम्हारी जो इंडेक्स फिंगर है वही तो बनाएगी बॉन्ड साइड वाइज। ये तो हो रहा है। वो हाँ हाँ हाँ, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे करके, वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी पेयर्ड है। वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर थे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी चीज को मैं आगे लेके आता हूं। ये आउटर मोस्ट है, बड़ा आसान है। इसका तो फोटो बना हुआ है आपके थर्ड फोर्थ पेज पे असाइनमेंट में। आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है भाई साहब ये है क्या। देखते ही बच्चे पहचान गए कि वो कौन मोलिक्यूल है। मैं बोलूंगा नहीं, फिर आंसर ही पता चल जाएगा। तुम ही देख के पहचानना। तो तभी तो एक सिग्मा बॉन्ड बना है, आप भूल गए। ये लो जी, आपके सामने पड़ा। ठीक है ना। लो जी, ये इनका पेट भरा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द ओवरलैपिंग, हाउ मेनी इंग्लिश, हाउ मेनी, किन्ने, पंजाबी में किन्ने, हिंदी में कितने ऑर्बिटल आप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, हिंदी में 3, पंजाबी में 3, और इंग्लिश में 3। निकम्मी आत्माओं। ये लो जी। हुआ क्या जी, अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ में पाई बॉन्ड बनाएंगे। और आपको येलो पेन दिख रहा है तो, और दूसरे जो साइड वाइज है ऐसे 90 डिग्री पर ही है, 3D में हमें ऐसे ऑब्जर्व हो रहे हैं। लो जी, ब्लैक वाले
भी पाई बॉन्ड है, येलो वाले भी पाई बॉन्ड है, और जो ब्लू में शो कर रखा है वो सिग्मा बॉन्ड है। चाहो तो एक बार पीछे चलते हैं। लो जी, ये 3 ऑर्बिटल है, ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट के 3 पी ऑर्बिटल हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे सांची ने भी आपको एक्स वाई जेड दिखाया था फिंगर से करके। उनमें से जो सीधे सीधे आ गया, जो सीधे सीधे आ गया, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसके साथ मिलाकर, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपने इंडिकेशन तो दे दिया ना। अब जो ये बॉन्ड था ये तो सिग्मा बन गया, ये साइडवाइज है, ये पाई बन गया, और ये भी पाई बॉन्ड बन गया, ब्लू वाला भी। बट पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग 2 जगह पे शो करते हो ना आप लोग। हाँ, तो इसीलिए वो बॉन्ड वैसे भी वीक है, वो बॉन्ड वैसे भी वीक चल रहा है, तो ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का हमने बोर्ड पे शो कर रखा है। हाँ जी, कैसे कैसे? नहीं, वो बताऊंगा, वो अलग बात है। नहीं 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 नहीं, वो अभी बात नहीं, सिग्मा पाई का डिफरेंस है बच्चे, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है, उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अभी वो मैं पढ़ाता हूँ, आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। अभी तो सिग्मा पाई गिनने सीखे हम लोग ना, उसके बाद बात करेंगे। तो अकेला बॉन्ड कभी भी बनता है अगर, क्लियर, कभी भी अगर अकेला बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, कभी भी सिंगल बॉन्ड बनता है अगर, वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। और ये पीएमटी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दिस गिवन मॉलिक्यूल। गिवन मॉलिक्यूल में अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 7। ठीक है जी, अब इस काम पे आप शुरू हो जाओ। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर? पक्की गल, ये है बेंजीन। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? हे महान आत्माओं, हे प्राणियों, तुमने हाइड्रोजन छोड़ दिए हैं, क्योंकि बेंजीन मॉलिक्यूल आपके पास एग्जैक्टली जैसा होता है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। इसका जो फॉर्मूला है वो C6H6 है, पहली बात, इसको बोलते हो बेंजीन। उसके बाद इसको ड्रॉ करने के लिए कार्बन सिंगल कार्बन सिंगल कार्बन सिंगल कार्बन सिंगल कार्बन, इसका स्केलेटन ड्रॉ किया। देन ऑल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल लगाए। अब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन ने फुलफिल कर दी, और तुम बेंजीन पे बिना हाइड्रोजन लगाए इमोशनल हो गए। यशिका, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें? ओके, चाय देने आए होंगे। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड आपने हाइड्रोजन वाले नहीं गिने हैं, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है ना? नहीं, 9 तो कोई नहीं हुए मुझे सिग्मा 12 हो गए। स्केल्टन के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं हाईलाइट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, और उसके बाद हाईलाइट करने की जगह पे मैं मार्क करता हूं ये वाले, हाउ मेनी सिग्मा हियर? 12। हाउ मेनी पाई? 3। जब भी कभी मैं इसको एक टेबल में ड्रॉ कर देता हूं, इस समरी को अपनी कॉपी में लिख लेना, समरी अबाउट बॉन्ड। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे आरपी असाइनमेंट बुकलेट में, तो 30-35 क्वेश्चन कल और आज की थ्योरी से तुम्हारे हो जाएंगे सोल्व। लो जी, अगर कभी भी अकेला बॉन्ड हो तो वो सिंपल सिग्मा है, डबल बॉन्ड हो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो सिग्मा एक ही मिलेगा, और अब तो आप सीख भी चुके हो बचे हुए 2 कैसे होंगे? पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा बाकी पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा बाकी पाई बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड तो वो बाय डिफॉल्ट ही क्या है? सिग्मा।
इसका नाम बेंजीन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो 4:1 आ गया है। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, पाई और सिग्मा का रेशियो 3:12 हो गया है, 1:4, दोनों का सम 15 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 36 हो गया। ऐसी हरकतें भी इस चैप्टर में मिलेंगी आपको। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर x, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर y, what is the value of x into y, what is the value of x by y, what is the value of y by x, what is the value of x minus y, what is the value of y minus x। तो तैयार हो सब चीज के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने x y गिनने, उसके बाद जैसी हरकत करनी हो कर लेंगे। क्या आप सदमे में हैं? चलो ये तो कौन है अभी सदमे में? अभिनव अभी अगले स्ट्रक्चर में आ जाएगा। किसको? स्नेहा को? अंशिता? वैसे एक सेकंड, अवनीश से पहले मैं अंशिता से बात, अंशिता तुम्हें क्या इसमें क्या समझ नहीं आया? तुम्हारे क्वेश्चन से जवाब निकाल लूंगा मैं। जब भी डबल बॉन्ड हो ना, तो उसमें डबल डबल मतलब एक एक वाले दो बॉन्ड ऐसे करके, ऐसे डबल, दुनाली, क्लियर है? उसमें जो ये वाला एक बॉन्ड है वो सिग्मा है, और दूसरा बॉन्ड पाई है। एक सिग्मा दो पाई, अगर ऐसे हो तो एक सिग्मा है, बाकी तो दोनों बच गए, वो पाई है। और अभी थोड़ी देर पहले सांची ने आपको बताया था एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर लेके, ये ऐसे, तो एक बॉन्ड सिग्मा बनता है। तो रिमेनिंग दोनों कैसे बनते हैं? पाई बॉन्ड। अगर तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए पीछे चलते हैं। पीछे क्या, यहीं पड़ा हुआ बोर्ड पे। जब आपके पास 3p ऑर्बिटल हो और तीनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर पॉसिबल? नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, एंड रिमेनिंग टू विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। वो बाय डिफॉल्ट ही साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे ना। सिग्मा पाई तुम्हारे हाथों के अंदर है, कभी भी बना के देख लो, कौन सा कॉपी में लिखना पड़ेगा। एक और था भाई, अवनी को कुछ पूछना है। हे अवनी, अभी तो बता रहा था, इसी बात को तो बता रहा था कि एक बॉन्ड सिग्मा बनने के बाद बाकी जो बनेंगे वो बाय डिफॉल्ट ही साइडवाइज बनेंगे। तुम भी चलो कर लो सांची की तरह, तुम ऐसे करना अवनी, ओ अवनी, दूसरा हाथ भी ऐसे कर लो। इसकी वीडियो रुक रही है ना? हाँ, अब इन दोनों को पास लेकर आओ। दोनों के सिर से सिर की हेड टू हेड कोलिजन हो गई, दोनों के शीशे फूट गए, हेडलाइट टूट गई दोनों की, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब बाकी दोनों बचे हुए तुम अपने आप तरफ से सोचो कैसे ओवरलैप करेंगे। ये वाला और ये वाला दोनों कैसे ओवरलैप करेंगे? ये थम थम कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? साइडवाइज। और ये दोनों फिंगर्स कैसे ओवरलैप कर रही हैं? साइडवाइज। तो जब एक सिग्मा बनेगा, बाकी बाय डिफॉल्ट ही पाई बनेंगे। यही मैंने सांची से करवाया था, ये फिर मैंने अंशिता को समझाया, और मैंने यही नाइट्रोजन में बनाया था। तो वहां थोड़ी सी कमी रह गई होगी, जो यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी में आपको थोड़ा सा दिक्कत आई, लेकिन दिक्कत आनी बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे हमारे। इवन इसके बाद आने वाले 2-2.5 महीने में कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई ना, तो जीओसी के सेक्शन 1 में भी ऐसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा पाई। फिर वो रो रहे होते हैं, सर पता नहीं चल रहे यार। मैंने कहा उस टाइम कह रहा था सीख लो सीख लो, आधा घंटा फालतू लगा लो, कौन सा हम मर रहे हैं, आधा घंटा फालतू लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीख के जाओ। अवनी ने अच्छा किया, अंशिता ने अच्छा किया जो क्वेश्चनिंग कर ली, बहुत अच्छा किया। और इसके बाद 2-4-5 का और भला हो गया होगा। ऐसे बच्चे तो मुझे वैसे अच्छे लगते हैं, भी कम से कम कुछ रखा नहीं, पूछ ही लिया ना, अच्छी बात है। सुनने बन के बैठने से अच्छा पूछ लो यार। इसको नेप्थलीन बोलते हैं। हाँ मैंने सिग्मा इन पाई, और सब बच्चे गिन के नीचे लिख देना, और मैं एक दो स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर रहा हूं। मोलिक्यूल ए, मोलिक्यूल बी, मोलिक्यूल सी,
एक सेकंड में आया बस आपके पास, स्ट्रक्चर पूरा कर लो। हाँ भाई, ध्रुव गोयल। किसका? अभी बताता हूँ ध्रुव, अभी बताता हूँ। बताओ बताओ, वेरी गुड। एंड पाई। हम्म, कोई बात नहीं। वो उल्टा कर गया ना फिर। पाई को 6 बना गया, सिग्मा को 20 बना गया, ये कम हुआ बढ़ गया, ठीक वो 6 बना गया था ना वो, कि कितने बनाया था उसने? हम्म। हम्म। चलो, बट एफर्ट्स बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। गिनूं मैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, या सबको सबने गिननी है? सब बच्चों ने गिननी है। गुरनूर के पास अगला क्वेश्चन चला गया, 36634 गुरनूर। गुरनूर सिग्मा पाई। हे गुरनूर। नहीं, गुरनूर ही बताएगी। स्नेहा से पूछ लेते हैं। पाई 2 हो गए, बिल्कुल ठीक है। 3 ये रे, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ सिक्स्थ एंड 3, 9। ज्यादा ज्यादा स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके आप लिख सकते थे, लेकिन एक्सपेंड करने की नीड नहीं है। 10-12 स्ट्रक्चर करते वैसे एक्सपर्ट बन जाओगे। गेम ऑफ प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स। गेम ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर ना? गेम खेल खेल के तो मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि उन्हें कार चलानी आ गई, उन्हें हेलीकॉप्टर भी चलाना आ गया, उनको एरोप्लेन भी चलाना आ गया। ऐसी फीलिंग होती है हर 10वीं से 11वीं 12वीं के बच्चे को। लेकिन एक्चुअल में जब स्टीयरिंग पे बैठाते हैं सीट पे, फिर उनको पता चलता है कि रोड पे चलना कितना मुश्किल है। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के फीलिंग लेते रहो, फालतू की बात है। किसका? इसी चक्कर में तूने सोचा होगा गेम में तो कार बहुत चलाई है, उतनी तो पापा भी ढंग से नहीं चला पाते। हम्म, तो होता है, ऐसा भी होता है। हाँ जी। सी वाले में बताना, जल्दी जल्दी बताना। सिग्मा, पाई बॉन्ड। ऐसी कौन सी अद्भुत आत्मा उतरी है संसार में, ब्रह्मांड में, जिसको पाई बॉन्ड दिख रहे हैं इसके अंदर? नहीं भाई, दिखे थे अभी यशिका को। यशिका बोली थी। देखो, एच 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 दो दो हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी में आपको बोलकर आया था, कार्बन इज अ ग्रांडपा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन जहां भी हो, इन भाई साहब को 4 बॉन्ड मिलने ही मिलने हैं, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वो चारों सिग्मा हो सकते हैं, वो 3 सिग्मा 1 पाई हो सकता है, वो 2 सिग्मा 2 पाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट। इसके अंदर ज्यादा आ रहे हैं, अभी गिन लेते हैं। अभी गिन लेते हैं। लो जी, शुरू करते हैं भाई और बहनों, शुरू करते हैं, अभी टेंशन ना लो। इससे मेरा दो एक चैप्टर और भी तो हो रहा है, इसलिए हम रुक सकते हैं, इस पे कोई जल्दीबाजी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 3 19 हो रहे हैं। एक ये 20 हो रहे हैं। यहां से शुरू किया था ना मैंने, मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ इसको, यहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 3 ये वाले, 16 3 19, और इसको गिना नहीं था, 20 सिग्मा बोन्स। जिन बच्चों ने 10 बताए हैं वो सिर्फ रिंग में गिन के बता दिए, बाकी उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को बच्चों ने इग्नोर कर दिया है। अब मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, अगला क्वेश्चन सोल्व होने से पहले, कभी भी अगर आप रिंग बना रहे हो, तो रिंग में जितने भी ये
बेंट आएंगे ना यहां पर, ये वाले, ये कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं। डॉट्स इज इक्वल्स टू कार्बन, डॉट्स इज इक्वल्स टू कार्बन। और अगर कोई इसको ड्रॉ करना चाहता है, मैं आपको 10 सेकंड का स्पेस दे रहा हूं। जो ये मैंने 5 कार्बन की रिंग बनाई है ना, इसको ओपन करके बनाना। ओपन मतलब डॉट को कार्बन लिख दो, बचा हुआ बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन लिख दो। तो 10 सेकंड का गैप रहना चाहिए आपके और मेरे बनाने में। देखते हैं कैसे बनाते हो आप लोग। चलो, देखना कुछ ऐसे बना है। सिर्फ 2 बच्चों ने बनाया है। हो गया सर। हाँ, तो इसीलिए आगे से कभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो ना, इस टाइप के इन टाइप के मॉलिक्यूल जब गिवन हो, तो हर कॉर्नर कार्बन है, और कार्बन की 4 वैलेंसी तुम्हें कंप्लीट करनी है, और वो हाइड्रोजन से करनी है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कार्बन की वैलेंसी बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है आप लोगों ने। कार्बन की वैलेंसी बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है आप लोगों ने। ध्रुव को डाउट? चलो, अब जल्दी से इससे पिछले वाले स्ट्रक्चर के सिग्मा गिन दो और पाई गिन दो। ऐसे में 5-4 मॉलिक्यूल और बनाने वाला हूं थोड़ी देर में। पाई बॉन्ड कितने? अगले वाले में साइक्लोपेंटेन बोलते हैं इसको वैसे ना। हाँ भाई, सिग्मा 16, पाई बॉन्ड 3, 0। पाई बॉन्ड है ही नहीं। चलो देख लेते हैं जी, हो सकता है बच्चों ने गलती की हो। एक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी। यहां से शुरू कर रहा हूं जहां हाइलाइटर है, ठीक है। 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15। 15 करेक्ट आंसर है। पीछे तो नहीं गड़बड़ कर दी? 21, 21 ही है ना। चलो इसको देखना, ये C6H5OH है, जिसको हम केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनोल बोलते हैं। तो आपको देखने कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर। चलो, सिग्मा के लिए कर सकते हो कोशिश। 8 है सर। 8 है। हाइड्रोजन फिर भूल रहे हो, हाइड्रोजन फिर भूल रहे हो। अब मुझे समझ में आया कि 12वीं पास बच्चा भी इनमें सिग्मा क्यों गिनवाता है। वो कहता है सर डाउट है। तो मुझे लगता है 12वीं पास कैसे कर गया यार 98% से। सिग्मा पाई गिनने नहीं आ रहे उसको, सोचो। फिर उसको 9 से 10 महीनों में अपना डेवलपमेंट करना होता है। पाई बॉन्ड्स 3। बच्चे देख लिया करो ना कि हर डॉट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 19 आ रहे हैं। अच्छा एक काम और करो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। तनवीर मुक्का पड़ेगा, ऐसे गर्दन ला रहा है। हाँ हाँ वाली। अरे ओ की वैलेंसी कितनी है तनवीर? 2 है ना। तो हे तनवीर, ऑक्सीजन पे जब 2 बॉन्ड होंगे तो 2 लोन पेयर भी तो होंगे। करना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा। और कल से मैं चिल्लाता आ रहा हूं,
नाइट्रोजन लिखने के बाद 3 वैलेंसी शो करने के बाद उस पे लोन पेयर बाय डिफॉल्ट लिखना है, ये गलतियां मत करना। और ये प्रैक्टिस लेवल चल रहा है अभी, थ्योरी तो हम बिल्कुल बंद कर चुके हैं। जब भी कभी नाइट्रोजन लिखोगे 3 वैलेंसी में बाय डिफॉल्ट लोन पेयर लिखना है। जब भी ऑक्सीजन लिखोगे 2 बॉन्ड बनाकर 2 लोन पेयर लिखने ही लिखने हैं। अच्छा जी, अब हाँ जी। हम्म, यहां से शुरू कर लें 2, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं उल्टा, सीधे चलते हैं, चलो 2 3, ये फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 8, ये 9, ये 2 11 12 14 15, ये वाला 16, ये वाला 17, ये वाला 18 और ये वाले 3 21। सर एक बार प्लीज नेक्स्ट पेज पे जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था उसका भी लिस्ट ऑफ सर ये डी आ गया। किस पापी बंदे ने बताए थे ये? अभिनव ने बताए होंगे पक्का। गिने, यहां से शुरू कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बार फिर गिने, एक बार फिर गिन लेते हैं, एक बार फिर गिन लेते हैं, एक बार फिर गिन लेते हैं। जो रेड पेन से वहां से 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 13 का है, एक बार फिर कर लेते हैं। ये पहला नंबर है, O और H के बीच में बॉन्ड है, वो शायद तुमने गिना नहीं होगा, देख लेते हैं, लिख कर लेते हैं भाई। पहला बॉन्ड रेड पेन से, दूसरा भी रेड पेन से, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये टेंथ है, 11 है, 12 है, 13 है। चलो, हाँ वो नीचे आने में जब 1 से 2 पे आए तो 2 वाले को 14th बोल रहे थे ना। चलो, निकम्मे लोग। हाँ यार कुछ भी हो, ब्लेम तो बच्चों को देना होता है हमेशा, तुम नहीं देते हमें। कोई बात नहीं। लोन पे तो ऑक्सीजन पे 2 है ना। जब भी मैं 2 बॉन्ड बनाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, सिलीनियम के साथ, टेलुरियम के साथ, हमारा एक्सपेंडेड कोवेलेंसी और वैलेंसी वाला फंडा, ओ के पास ऑलवेज 2 लोन पेयर मिलेंगे मिलेंगे, नाइट्रोजन के पास ऑलवेज 1 लोन पेयर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 है, लोन पेयर 2 है। बड़ी काम आएंगी बातें, इसलिए मैं बोलता हूँ यार शांत रहो और सीखते रहो, 10 बार 12 बार 15 बार, क्योंकि मुझे आगे ना ऑर्गेनिक का फ्यूचर दिखता है। अगर जो ऑर्गेनिक को ढंग से करना चाहेगा इसमें पूरा दिमाग दिल लगाएगा अपना पूरा, जितनी जान खानी है खुद की मेरी, सबको परेशान कर लो खुद को जितना कर पाते हो। और पूछते रहो कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, हाँ भी 2 वैलेंसी 2 लोन पेयर, आउटर मोस्ट शेल को लिखो, समझ में आ जाएगी बात। ये ऑक्सीजन लिख दिया 1s2 2s2 2p2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग का फाउंडेशन बढ़िया वाला होना चाहिए। ये इसका ये आउटर मोस्ट है, हाँ हाँ आउटर मोस्ट है। ये पेयर्ड हो गए, ये वाले भी पेयर्ड हो गए, तो 2 लोन पेयर पड़े हैं ना इसकी ग्राउंड स्टेट में। तो जब भी मैं लोन पेयर पूछूंगा आपसे ऑक्सीजन पर, उसकी वैलेंसी चेक करना। तो यहां वापस शुरू हो गए सिग्मा, पाई एंड एक नया काम और जोड़ दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। छेती छेती दसो, 2 लोन पेयर परफेक्ट। पाई 0 है, सिग्मा कितने हैं
किसी की गड़बड़ तो नहीं हो रहे? लो जी, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना जानते हो ना? अब ये मैंने ओपन करके बना दिया, चलो वही सेम काम शुरू करो। सिग्मा पाई एन एलपीई लोन पेयर 4। ये जीरो वाला पापी आत्मा कौन सी थी? जीरो किसने बोला? पाई बॉन्ड 1 है। ये एसिटिक एसिड हुआ, इसका नाम है एसिटिक एसिड, जो आप नूडल्स में मिला के खाते हो, रेस्टोरेंट में जाके अनियन मांगते हो सिरके वाला, वो ये है CH3COOH। विनेगर, सिरके वाला प्याज दे दो, विनेगर वाला प्याज दे दो, यही है वो सिरका, CH3COH। स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियर होना बनेगा आपको ना। तो इसको इथेनल बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड है ये। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूं। वैसे तो इतने इतने स्ट्रक्चर तो आपके लास्ट ईयर 10वीं क्लास में थे, लेकिन वो ज्यादा याद रह सकते थे अगर डॉट 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 पेपर दिया होता तो। चलो ठीक है फिर, अगला स्ट्रक्चर रहा। मैं फोर मैं फॉर्मूला लिख के दूंगा, फॉर्मूला लिख के दूंगा अगली बार। जल्दी बताओ, सिग्मा पाई लोन पेयर। लोन पे 2। सिग्मा बॉन्ड भी ठीक है, पाई भी ठीक है, लोन पेयर भी ठीक है। चलो एक ना थोड़ा सा हाईलाइट करके अलग से लिख लेना। इस स्ट्रक्चर का नेम है साइनोजन। ये कई जगह तुम्हारे ना आरपी असाइनमेंट बुकलेट में पड़ा हुआ है, और हर बच्चा मेरे से पूछ के जाता है इसके बारे में। इसको बोलते हैं साइनोजन। सी सी ये दो साइनो ग्रुप एक साथ अटैच्ड है, इसका नाम है साइनोजन। CYANOGEN, साइनोजन। इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लेना अलग से, साइनोजन, साइनोजन। गिनना भी, सिग्मा पाई लोन पेयर। पाई बॉन्ड 3 या 4? अच्छा, मुग्धा बताएगी लोन पेयर किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर? ओके। और सुखमन बताएगी नाइट्रोजन पे क्यों लगाया लोन पेयर। सुखमन, क्यों लगाया लोन पेयर नाइट्रोजन पे? आस्था हेल्प कर सकती है सुखमन की, कि अकॉर्डिंगली उसके आउटर मोस्ट में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। हर बात का जवाब होना चाहिए, चुप हो गए तो फिर मजा नहीं है ना क्लास पढ़ने का। आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर क्यों है और आप चुप हो गए। क्लियर ना? फिर ये बेइज्जती होगी आपकी, मेरी नहीं। मेरी क्यों होगी, मैंने तो बता दिया है। तो नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी में उसके पास एक लोन पेयर पक्का होएगा। लाइन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर पक्के होंगे। पूरे नाइट्रोजन ग्रुप के साथ यही हालत है। जब भी वो 3 बॉन्ड बनाएगा एक लोन पेयर होएगा। जब भी सल्फर ऑक्सीजन सिलीनियम टेल्यूरियम 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर को रोक ही नहीं सकता उसके। लो जी, एक और बनाता हूं जी मैं। सिग्मा पाई लोन पेयर। जिनोन के चारों सेट यूज हो गए। जिनोन के पास भी 4 लोन पेयर थे, 0 वैलेंसी थी। जिनोन के पास 4 लोन पेयर थे, 0 वैलेंसी थी, लेकिन वो एक्सपेंड कर करके अपनी 8 वैलेंसी कर गया, तो सारे अनपेड हो गए उसके। उसके सारे लोन पेयर यूज हो गए। हाँ जी। ये अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस हमने
जिनोन के कंपाउंड्स बना रखे हैं, अगर तुम XCO4 को रूम टेम्परेचर पे लेकर आओगी, मेरी तरफ से गारंटी लिखवा लो, ये एक्सप्लोजिव है, रिएक्टिव है, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, और ये सबसे लेट बने थे कंपाउंड, और ईयर बता दू 1962, और साइंटिस्ट था NEILBARTHLETT, नील बार्टलेट नाम था साइंटिस्ट का। 1962 में बनाए थे उसने जिनोन के कंपाउंड्स, लेकिन वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं बना पाया था, उसने कंपाउंड बनाए थे स्पेसिफिक कंडीशंस में। तो तुम्हारी बात का जवाब है, नोबेल गैसेस कभी कंपाउंड नहीं बनाते, 100% एग्रीड, बट आगे लाइन पूरी करनी पड़ेगी, अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस 180 273 298 केल्विन नहीं बनाते, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन दे कैन फॉर्म। और उसमें भी हीलियम टोटल रिजेक्ट, नियोन टोटल रिजेक्ट, क्लियर ना। और 18वें नंबर पे आने वाला क्लियर है, हीलियम रिजेक्ट, नियोन रिजेक्ट, क्लियर है। बाद में सिर्फ 54 नंबर वाला इक्का दुक्का कंपाउंड इसके पता है, 36 वाले के भी एक दो पता है, फ्लोरीन के साथ है, KrF2। जितना साइज बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा आसान हो रहा है काम उसके साथ। और वो भी एक बात बता दूं मैं आपको, जिनोन के कंपाउंड सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है, और दुनिया में किसी के साथ भी नहीं है। जहां बनाओगे अनस्टेबल, जहां बनाओगे अनस्टेबल, सिर्फ दो जगह बन रहे हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन बस। कौन कौन? वो तो 3 वैलेंसी होगी ना, इनकी वैलेंसी या तो 0 होएगी, या 2 होएगी, या 4 होएगी, या 8 होएगी। तो ये XCF3 नहीं होएगा, ये किटाइनिक एनायनिक फॉर्म में होएगा, वो मैं बताऊंगा आगे चलकर। फ्लोराइड निकलने से किटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बता, अभी तो नहीं आया, अभी तो नहीं आया होगा, कहाँ आया ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन न लो। क्योंकि जिनोन की वैलेंसी 0 या 2 या 4 या 6 या 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप XCF3 प्लस बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लस पॉजिटिव चार्ज के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज न्यूट्रल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही हो पाएंगे इसके पास, या तो अनपेड 0 होंगे, या अनपेड 2 होंगे, या अनपेड 4 होंगे, या अनपेड 6 होंगे, या अनपेड 8 होंगे मैक्सिमम। अच्छा बात सुनो, इसका नाम सुना है कभी? तुम तो कह रहे थे तुमने कोई इथेनॉल बोल गया इसको। स्नेहा, जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो एल्काइन पीते हैं, गैस पी रहे हैं वो, हैं? कह मत देना, गुस्सा आ जाएगा उनको, ये हाइड्रोकार्बन है, पचेगा और नहीं उनको, ये पानी में नहीं घुलता ये इथाइन है बच्चे, ध्यान से सुनना। इसको एक नाम कॉमन हम देते हैं, किन बच्चों के हाथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, जल्दी से बोल दो। इथेनॉल कहाँ गया भाई, ये रहा। कितनी देर बाद नींद खुली है? इंडिविजुअली गिनेंगे अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आ रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस चल रही है, चलता है। मेरे टीचर तो बोलते थे, प्रैक्टिस में रोना चाहिए, प्रॉपर रोना चाहिए, दहाड़े मार मार के रोना चाहिए, जिससे फिर ओलंपिक में गोल्डन मिल जाता, गोल्ड मेडल मिल ही जाता है फिर। हमारे इंडियन में उल्टी आदत है, हम जब प्रैक्टिस करने निकलते हैं तो हंस खेल रहे होते हैं, और जब ओलंपिक में खड़े होते हैं तो रो रहे होते हैं। और ये चाइनीज हैं, और ये जो रशियंस हैं, ये USA वाले, ये ना प्रैक्टिस में बड़े रो रहे होते हैं, खतरनाक रो रहे हैं। इनका कोच इनको जीने नहीं देता, रुला देता है, लिटरली रुला देता है। और जो रोएगा प्रैक्टिस में वो मेन में हंसेगा, और जो प्रैक्टिस में हंसेगा वो मेन में रोएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रैक्टिस में तो फुल रोना चाहिए जितना पॉसिबल हो पाए, मेन में फिर हंसते हुए बाहर आओगे। ओए 720 आ रही है मेरे तो, वेरी गुड, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी थी। इसका नाम है एसिटिलीन, हाँ जी। तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिनोन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है, और ND 0 है। एक्सपेंडेड कोवलेंसी करके कॉन्सेप्ट आया था, मैंने कहा था इसके लोन पेयर गिनो, इसके लोन पेयर गिनो, तो बच्चों ने इसके लोन पेयर गिन लिए। इसके लोन पेयर 3 है,
4 है, मेरी गलती। और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, 1 2 3 4 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। अब एक्सपेंशन शुरू हो गया। लो जी, जैसे एक्सपेंशन हुआ, अब यहां से पहली वैलेंसी कितनी हो जाएगी एक्सपेंशन होते ही? 2। प्रॉपर बनता है 3 लोन पेयर के साथ। चलो, उसके बाद एक और काम शुरू हुआ, ये फिर एक्सपेंशन में चला गया। नाउ द वैलेंसी इज 4। और एक्सीएफ 4 बनता है, बिल्कुल बनता है जी। नाउ 6, एक्सीएफ 6 बनता है, बिल्कुल बनता है, बनाएंगे। आज 8वां दिन हुआ है, 6 दिन हमें बाकी इसी काम पे। अब हम लोग जिसको बोलते हैं हाइब्रिडेशन, उन्हीं की बातें करेंगे। चलो जी, उसके बाद अगर ये वाला भी एक्सपेंशन पे चला जाए, 8, तो XeO4 बन ही रहा है 8 वैलेंसी के साथ। ठीक है, चलो, जैसे बच्चे इथाइन पढ़ा हुआ, इथाइन, ठीक है। अगर मैं इसके दोनों तरफ साइनो साइनो लगा दूं, इधर भी साइनो ग्रुप, इधर भी साइनो ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलना शुरू कर देते डाई साइनो एसिटिलीन। डाई साइनो एसिटिलीन, इट इज अ डाई साइनो एसिटिलीन। तो वैसे कई बार इसको इस फॉर्म में भी बुक वाला लिख के देखा, तो कंफ्यूज मत होना। इसको ना ऑलवेज कंपेयर करना चाहिए तुम लोगों को। कंपेयर विद C2H2, कि दो कार्बन ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके दो साइनो आ गए। पेपर वाला कभी भी तुम्हें इस मोड में लिखकर नहीं देगा, ये तो मैंने लिखकर दे दिया आपको। नेम हो गया डाई साइनो एसिटिलीन, ये कॉमन नेम है इसका। अब मैं तुमसे कहूं, देखना पहचानोगे कि नहीं। C2CN होल 4, पहचानने की कोशिश करो, कंपेयर करना, फिर पहचान जाओगे। हाँ बिल्कुल, किससे कंपेयर करना है? C2H4। और C2H4 कैसे बनता है? C डबल HH, इथीन, आपेक नेम इथीन, कॉमन नेम इथाइलीन। मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। पहले तुम लेके बैठे हो, तो समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अरे कुछ किया ही नहीं अभी तक तो। इथीन का तो स्ट्रक्चर बना है और कुछ किया ही नहीं अभी तक। वो तो 4 साइनों को 4 हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके सीख लिया उसने। सिमिलरली आपको पीछे थोड़ा ध्यान देना था, यहां 2 साइनों को 2 हाइड्रोजन से डिस्प्लेस किया। तो मेरे को कभी कंडेंस्ड फॉर्मूला मिल गया C2H2, C2H2, तो ये एल्काइन है। वो हमें 10वीं क्लास से ऊपर का नॉलेज अभी नहीं लेके आ रहा। C2H2 इथाइन है, C2H4 इथीन है, और C2H6 इथीन है। इससे ऊपर नहीं जा रहे एक बार हम लोग ना। फिर मैंने C2CN होल 4 लिखा, तो मैंने कंपेयर किया कि अगर 2 साइनो हटाकर 2 H लगा दूं, तो ये एसिटिलीन है। तो 2 H हटाकर 2 साइनो मैंने डिस्प्लेस कर दिए। सिमिलरली C2CN होल 4 लिखा, मैंने हाइपोथेटिकली सारे के सारे साइनो हटा दिए, उसकी जगह पर सारे के सारे कौन लगा दिए? हाइड्रोजन। और यार तो इथीन है, तो इथीन के स्ट्रक्चर से फर्दर कॉपी पेस्ट होगी बात। जहां H थे वहां किसको डिस्प्लेस किया हुआ है? साइनो को। अगर मैं इसी तरीके से C2CN होल 6 लिख दूं, और इसके बारे में मैक्सिमम जनता जानती है, इसका तो बेचारे का नाम ही एक है, इथेन। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ये कुछ ऐसी शक्ल का बनेगा। तो पेपर में 2 क्वेश्चन, मैं ग्रीन पेन से उसको मार्क कर, 3 क्वेश्चन वो पूछेगा। इस स्ट्रक्चर में सिग्मा पाई गिनो, इस स्ट्रक्चर में सिग्मा पाई गिनो, इस वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा पाई गिनो। तो आपको इमीडिएटली अपने दिमाग लगाने हैं कि अगर सारे साइनो हटाकर एच लगा दूं, तो ये ओरिजिनली क्या स्ट्रक्चर था? इथेन, इथीन, इथाइन। तो तीनों तीनों इथेन, इथीन, इथाइन, तीनों के बारे में बात हो रही, तीनों ग्रीन जिनको मैंने मार्क किया हुआ है। इथेन, इथीन, इथाइन, उल्टा इथेन, इथीन, इथाइन। तो पहले इथेन, इथीन, इथाइन के स्ट्रक्चर बनाओ, फिर सबके एच उड़ा दो,
और सबकी जगह पे सी ट्रिपल एन सी ट्रिपल एन सी ट्रिपल एन सी ट्रिपल एन लगाते चले जाओ, उससे तुम सिग्मा पाई गिनने में एलिजिबल हो जाओगे, कोई बहुत बड़ा टास्क ही नहीं है। Yes, sir. समझ गए भाई? Yes, sir. अच्छा, इसको देखकर कुछ सोच सकते हो? हाँ, तो CH2H2 कलेक्टिवली क्या बन जाएगा? है ना, ऐसे तो स्टेप लिए ना हमने। तो कलेक्टिवली क्या बन गया? CH4। और CH4 कैसे बनता है? यहाँ H, यहाँ साइनो, जहां H वहां साइनो, ओरिजिनली HH पड़ी है इसके पास। बोलो जी। हाँ जी, ट्रिकी है बच्चे, ट्रिकी है ये, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट करके बना रखा है। इट इज ट्रिक ओनली। क्योंकि ना अभी नोमेनक्लेचर नहीं सीखा ना, तो ट्रिक की नीड ही ना पड़ती। नोमेनक्लेचर सीखे सिखाए होते तो फिर ट्रिक को गोली मारो, अभी ट्रिक बतानी पड़ेगी आपको, मजबूरी है। तो 1 2 3 तीन सेक्शन बुक के हम करने में एलिजिबल हो गए हैं। 4 सेक्शन हाइब्रिडेशन और VSCPRT का है, वो हमारा अगले 6 दिन का टास्क है ही। 5 मिनट बचे हुए, 3 सेक्शन की एलिजिबिलिटी आपके पास आ गई है। असाइनमेंट के 30-35 क्वेश्चन की एलिजिबिलिटी आ गई है। RPS 4 5 की 5 6 की एलिजिबिलिटी आपके पास आ गई है। सारे क्वेश्चन उसके कर डालने हैं, ठीक है ना? और अब हाँ जी, हाँ 4 तक तो कर चुके ना, 5 6 की एलिजिबिलिटी है। 6 की हेडिंग पकड़ लेना एक बार, क्या है वो, मैं एक बार टैली कर लूंगा मेरी क्लास खत्म होने के बाद, फिर मैं तुम्हारे ग्रुप पे लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे लिख दूंगा। कल मोस्ट क्लास लगेगी हमारी ना, फिर उसमें फायदा हो जाएगा। लगा लो क्लास यार। हम्म, चलो बधाइयाँ। क्या कह रहे हो? ये होमवर्क है भाई, इसको एक बार ध्यान मत देना, ये हाइब्रिडेशन के बाद देखेंगे इसको हम लोग। ये वाला पैराग्राफ, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। इसको एक बार रीड कर लेना, ये भी कर लेना, और ये भी कर लेना, 10वां क्वेश्चन भी। बस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देख लेना, वो कौन कौन से आपसे डिमांड कर रहा है। जो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगे वो बनाएंगे, वो RPS 5 6 करोगे, 4, हाँ 5 6 करोगे तब भी पता चल जाएगा। तो पेज नंबर 57 तक है ये आपका, जो सैनोप्सिस है, थ्योरी बुक है जो आपकी। इसके बाद आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, जिसके थ्रू आप लोग मोलिक्यूल्स बनाना सीखोगे, उसका नाम है, जो आपका 4th सेक्शन है। अरे यार क्या है? हाँ जी, HYBRIDIZDTION, इसका लिटरल मीन होता है मिक्सिंग। बोलने को इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो, क्लियर ना? फिर अपने अपने प्रोनाउंसिएशन है, जिसको जैसा ठीक लगता हो, लेकिन बोलना आपको हाइब्रिडाइजेशन ही है, मिक्सिंग ही है। अब इसको हम सीख क्यों रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी। और 8 दिन को आप बैठो तो आराम से 1.5 2 घंटे में खत्म कर सकते हो जो 8 लेक्चर आपने पढ़े हैं, क्योंकि उसके 3 सेक्शन थे तो इतना टाइम तो लगना था। 6 RPS वाला काम है, और असाइनमेंट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, 30-35 तक तो हो ही रही, उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय PAULING, पोलिंग। ठीक है जी, पोलिंग हर एक जगह पंगे लेता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इसका नाम है पोलिंग का, VBT में भी इसका नाम है पोलिंग का,
हाइब्रिडेशन में भी इसका नाम है पोलिंका, रेजोनेंस में भी इसका नाम है पोलिंका, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी इसका नाम है पोलिंका। तो भाई के पास 2 नोबेल प्राइज है, तीसरा रह गया, नॉमिनेट हुआ था लेकिन कोई और ले गया बेचारे का। क्लियर ना? तो लेकिन इसका एक कमाल है, इसने आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट दिए ना सब हवा में दिए। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल, हाइब्रिडेशन हाइपोथेटिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द एनर्जी, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसको सारे नोबेल प्राइज हवा के लिए मिले हैं। सारा काम इसका सिर्फ थॉट्स का था। कभी भी मौका है बोले भाई हाइब्रिडेशन तो होता ही नहीं मॉलिक्यूल्स में, ही कहता मैं तो पहले ही कह रहा था हाइपोथेटिकल है। तो इस ये सारे काम इसके हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस भी, हाइब्रिडेशन भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। लेकिन सोचो इसके बगैर काम भी नहीं चल रहा केमिस्ट्री में। तो आज की डेट में तो बंदा हकदार है। अच्छा जी, अब सुनो, मान लो क्लास फ्री हो, कोई तुमसे पूछ ले हाँ जी क्या कर रहे हो, कहते जी केमिस्ट्री पढ़ी थी, केमिस्ट्री में क्या शुरू किया, हाइब्रिडेशन शुरू किया, क्या प्रॉब्लम, क्यों शुरू किया, क्या कारण है। तो इसको समझाना पड़ेगा। अगर आप पोली एटॉमिक मोलिक्यूल्स, अगर एटोमिसिटी ऑफ द मोलिक्यूल, इफ द एटोमिसिटी ऑफ द मोलिक्यूल 2 से ज्यादा, सिंपल, एटोमिसिटी 3 और मोर हो, वोटर, मीथेन, इथेन, PCl3, PCl5, अरे भाई HF सीखना है तो पिछली थ्योरी है ना, HCl सीखना है तो पिछली थ्योरी है ना, O2F2N2 सीखना है पिछली थ्योरी है ना। पिछली थ्योरी ने हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल तो समझा दिए, लेकिन वो वोटर नहीं समझा पा रही। तो जल्दी से लिख लेना दिस। वैसे टाइम हो गया ना मेरे ख्याल में, 1 मिनट ऊपर हो गया। रहने दो भाइयों और बहनों, नहीं तो प्रोटोकॉल टूटेगा। यहीं रोकना पड़ेगा, फिर आपके ब्रेक भी खराब होगी ना। यहाँ रुकते, असाइनमेंट में आपको अपडेट करता हूँ आपके ग्रुप उस पे, ब्रॉडकास्ट पे, ठीक है। ओके बेटा, ओके, ओके जी, ओके, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके पुत्र जी, ओके ओके।